नमस्कार। साइकोलॉजी के एक नए बिंदु के साथ आपके सामने हाजिर हैं और साइकोलॉजी में आजकल जो प्रश्न चल रहे हैं वो वातावरण से संबंधित बड़े प्रश्न आ रहे हैं कि विकास को वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से नहीं करता। तो वातावरण के संदर्भ में बात करें तो वातावरण दो प्रकार का है, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात हो रही है और इन्वायरमेंट जो है आपका वातावरण जो है वो आपका दो प्रकार से प्रभावित करता है। एक तो होता है आपका आंतरिक वातावरण, इसे छोटे रूप में समझेंगे और जहां से प्रश्न आ रहे हैं वहीं की बात करेंगे, आंतरिक वातावरण। और एक होता है आपका बाह्य वातावरण, ठीक है। दो प्रकार का वातावरण है, आंतरिक और बाह्य। अब आंतरिक जो वातावरण होता है उस वातावरण के संदर्भ में बात करें, जब बच्चा मां के गर्भ में आता है उसी समय से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो सीधा सा प्रश्न हो गया कि विकास कहां से प्रारंभ होता, तो आप कह सकते हैं कि विकास गर्भ अवस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। कन्फर्म हुआ, गर्भ अवस्था से विकास प्रारंभ हुआ। तो उसमें विकास से कैसे प्रभावित होता है, तो उसमें विकास सबसे ज्यादा प्रभावित करती है बच्चे की मां। बच्चे की मां अच्छा भोजन खाती है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। अगर मां नशीले पदार्थों का सेवन करती है ना, सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है, शराब पीती है, तो हो सकता है कि जब अगर इस चीजें की वो मां सेवन कर रही है तो बच्चा मंद बुद्धि पैदा हो सकता है, बच्चे में विकलांगता आ सकती है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि मां के गर्भ का जो अंदर वाला वातावरण है, आंतरिक वातावरण भी विकास को प्रभावित करता है। अब हम बात चलें आगे बाह्य वातावरण। और बाह्य वातावरण में अगर बात करें, बाह्य वातावरण में बालक का कौन कौन सा वातावरण शामिल है, तो देखें बाह्य वातावरण में सबसे पहले हम बात करें तो भौगोलिक जो वातावरण होता है, भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण ये बालक को क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे वहां की जलवायु है, वहां का तापमान है ना, तो ये चीजें क्या करती है, उसको प्रभावित करती हैं। जैसे अपन देखते हैं ठंडे प्रदेशों के लोग होते हैं वो नाट्य कद के होते हैं ना, और वो बड़े मेहनती तो बहुत होते हैं, है ना, गोरे रंग के होते हैं ठंडे प्रदेशों के लोग। तो विकास प्रभावित हुआ कि नहीं हुआ। गर्म प्रदेशों के जो लोग होते हैं उनकी हाइट भी लंबी होती है, होता है ना, काले रंग के भी होते हैं। तो इसीलिए विकास के अंदर अगर बात करें तो भौगोलिक जो परिवेश है, जलवायु है, तापमान है, ये सब चीजें विकास को क्या करती है, प्रभावित करती है। तो सामाजिक वातावरण। फिर हम बात करें सामाजिक वातावरण, ये भी विकास को प्रभावित करता है। और सामाजिक वातावरण के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक वातावरण जो होता है वो विकास को प्रभावित किस प्रकार से करता है। समाज के अंदर बालक जैसे ही खेलेगा, कूदेगा, जाएगा, घूमेगा, फिरेगा तो समाज के टच में आएगा। और जैसे टच में आया तो जिस प्रकार समाज में आप रह रहे हैं, परिवर्तनशील समाज है जहां एजुकेटेड परिवार रहते हैं, तो बालक का विकास भी वैसे ही होगा। और अगर आसपास का माहौल आपके लड़ाई झगड़े वाला है तो फिर विकास बालक का कन्फर्म वैसे ही होना है। आपके पास धार्मिकता ज्यादा है तो आपके बालक का विकास वैसे होगा। तो जहां परिवार है, स्कूल का वातावरण है, खेल है, समाज में जहां आप रहते हैं जो सोसाइटी होती है, वो वातावरण भी विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर अगर बात करें मानसिक वातावरण, किसकी बात हो रही है, मानसिक वातावरण की। आपका बालक का माइंड जो है वो भी आपके विकास को प्रभावित करेगा। आप उसके सामने हमेशा नेगेटिव बातें करेंगे तो उसके मानसिकता में आ जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए बच्चे के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि बालक अनुकरण से ज्यादा सीखता है और बालक के अंदर क्या होता है, विकास होता है। बहुत सारी चीजें हैं, आपका अनुवांशिकता भी विकास को प्रभावित करती है, वातावरण विकास को प्रभावित करता है, जेंडर यानी लिंग जो होता है वो भी विकास को प्रभावित करता है। लड़का लड़की, जैसे लड़के की बात करें, लड़कियां तीव्र समझदार हो जाती हैं, लड़के थोड़ी लेट समझदार होते हैं। कैसे, गुरुजी लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष है, लड़कों की 21 वर्ष है, तो 3 साल का डिफरेंस क्यों है। कहते हैं कि लड़कियां पहले समझदार हो जाती है, उनका मानसिक विकास पहले हो जाता है। जो काम लड़का 21 वर्ष में समझदारी वाली बातें करता है वो लड़की 18 वर्ष में करना प्रारंभ कर देती है। तो जो जेंडर होता है ना, लेकिन ये भी विकास को प्रभावित करता है। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो देखो पुरुष को बड़ा महत्व दिया गया है ना। 3-4 लड़कियों के बाद जो लड़का होता है ना, 4 लड़कियों के बाद लड़का हो तो उसका जो विकास है ना उस पर बड़ा ध्यान दिया जाएगा, उसको हर चीज अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये लड़की और लड़के का भेदभाव है ना, ये जेंडर जो वो भी विकास को प्रभावित करता है। जन्म क्रम भी प्रभावित करता है। कैसे करता है, जिसने पहले जन्म लिया उसका विकास धीमी गति से होगा और जिसके बाद दूसरे बच्चे ने जन्म लिया उसका विकास तेज गति से होगा।
क्यों? क्योंकि वो पहले वाले का अनुकरण करेगा। अगर वो बालक पहले वाला 10 दिन में साइकिल चलाना सीखता है तो दोबारा जन्मा हुआ बच्चा 5 दिन में सीख जाएगा। पोषण कुपोषण, अच्छा भोजन खा रहा है तो विकास अच्छा होगा, और बुरा खा रहा है तो फिर विकास अच्छा नहीं होगा। चोट रोग ये भी क्या करते हैं? विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। रोग है ये विकास को प्रभावित करेगा, आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, शारीरिक रूप से आप कमजोर हैं, आप रोगी हैं, चोट लग गई तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये आपके विकास को प्रभावित कर देती हैं। खेल और व्यायाम विकास को प्रभावित करते हैं। आप इंडोर गेम जैसे बालक होते हैं जो खेल के मैदान में खेलते हैं वो शारीरिक रूप से बड़े पुष्ट होते हैं, है ना, वो लोगों से मिलते हैं तो उसमें सामाजिकता आती है। और अगर हम बात करें इसके, जैसे बच्चे गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पे खेलते हैं, घर से बाहर नहीं जाने देते माता पिता, तो वो बालक क्या है? इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, इंट्रोवर्ट का अंतर्मुखी हो जाते हैं, उनका शारीरिक विकास रुक जाता है, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, मानसिक विकास रुक जाता है, सामाजिकता में वो ज्यादा घुल मिल नहीं पाते सिर्फ घर के लोगों में। तो बुद्धि भी विकास को प्रभावित करती है। कैसे? तीव्र बुद्धि होती है वो तेज गति से विकास होता है, मंद बुद्धि वालों का धीरे धीरे विकास होता है। तो ये सब विकास को क्या है? प्रभावित करने वाले कारक हैं। परंतु आजकल जो पैटर्न बना हुआ है कि विकास का प्रश्न कहां से पूछें, वातावरण का प्रश्न कहां से पूछते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक मॉडल है बेटा, उस मॉडल से आजकल प्रश्न आ रहे हैं जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी मॉडल। पारिस्थितिकी मॉडल, पारिस्थितिकी मॉडल, ओके, पारिस्थितिकी मॉडल। अब इस मॉडल की बात हो रही है, इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक कौन है? पहले तो ये देख लेते हैं प्रतिपादक। यहां से प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है और बच्चे लगभग इसके अंदर क्या होते हैं? गच्चा खा जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम लिखेंगे यूरी ब्रॉनफेन-ब्रेनर। ठीक है, इन्होंने इस मॉडल को दिया और कब दिया? ये तो 1989 यानी 80 से एक कम। ये क्या कहते हैं कि बालक जैसे जन्म लेता है उसके आसपास का इन्वायरमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट सिस्टम, वो वहीं से क्या करता है? सीखता है। अपने आसपास के वातावरण से क्या सीखता है? सीखता है। तो यानी इन्होंने, आपका प्रश्न ये पूछेगा कि ब्रेनर ने किस पर बल दिया है, तो इन्होंने पर्यावरण पर बल दिया है। किस पे बल दिया है? पर्यावरण। तो यहां आप लिखेंगे इन्होंने पर्यावरण की भूमिका को मुख्य माना। इन्होंने पर्यावरण की भूमिका को क्या माना है? मुख्य माना है, को मुख्य माना। तो आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे, माना। अब क्या कहते हैं ये? इन्होंने कहा कि बालक आसपास के जो वातावरण में सीखता है वो कोई एक साथ नहीं सीख लेता, वो अलग अलग स्तर पे सीखता है। उसी स्तर को इन्होंने अपने मॉडल में दिया और इन्होंने उस पर्यावरण को 5 स्तरों पर बांट दिया है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यह मॉडल जांच करता है कि मनुष्य किस वातावरण में रहता है। यह मॉडल जांच करता है कि मनुष्य किस वातावरण में रहता है। ठीक है, और उसका निर्माण कैसे होता है, वो क्या क्या चीजें कहां से सीखता है, उसका निर्माण कैसे होता है। ठीक है, बस यहीं से आपका प्रश्न वो पूछेगा। तो इन्होंने 5 स्तर बताए, वो 5 स्तर कौन कौन से हैं, यहां से आपका प्रश्न बनना प्रारंभ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें, इन्होंने नाम दिया है माइक्रो सिस्टम। क्या नाम दिया है? माइक्रो सिस्टम नाम दिया है। अर्थात हम कह सकते हैं लघु मंडल या सूक्ष्म मंडल भी इसको बोल देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इस मंडल के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रथम, पहली बात तो ये प्रथम वह भीतरी भाग है, सबसे भीतर का कह सकते हैं हम, सबसे प्रथम वह भीतरी भाग है, 1 नंबर है ये। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे, तो देखो माता पिता आएंगे, विद्यालय आएगा, मित्र मंडली आएगी, खेल का मैदान भी हो सकता है। तो इसमें आप लिख सकते कि इस लघु मंडल में कौन कौन आएगा? माता पिता,
माता पिता के आसपास का जो वातावरण है बालक वहां से ग्रहण करता है। माता पिता से निकल के कहां जाता है? मित्रों के पास जाता है, तो मित्र। फिर कहां जाता है? विद्यालय में जाता है, विद्यालय में जाता है। विद्यालय का वातावरण भी उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। और माता पिता के अलावा परिवार के सदस्य है ना, परिवार आदि शामिल है, आदि क्या है? शामिल है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि सूक्ष्म मंडल में कौन कौन आते हैं? माता पिता आते हैं, मित्र आते हैं, विद्यालय आता है, परिवार आता है। उनका जो व्यवहार होता है, उनके आसपास की जो स्थिति होती है, जो वातावरण होता है, वो बालक को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसे इन्होंने क्या नाम दिया है? माइक्रो सिस्टम यानी लघु मंडल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं आगे। 2 नंबर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 2 नंबर की। और 2 नंबर में आता है आपका मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल का नाम दिया है इन्होंने मेसो सिस्टम। क्या नाम दिया है? मेसो सिस्टम। क्या नाम है? मेसो सिस्टम, ठीक है। मेसो सिस्टम का है, इसमें क्या आते हैं? जो पहले वाले लोग हमने पढ़े, जिनमें माता पिता थे, परिवार के सदस्य थे, स्कूल था और क्या थे? मित्र थे। उनके बीच के जो संबंध हैं वो किस प्रकार से अपने संबंधों को निभाते हैं, उनके संबंधों के बीच का वातावरण क्या है, तो ध्यान रखिएगा उसके अंदर उन संबंधों का क्या होता है? जिक्र होता है। जो रिलेशन होते हैं, रिश्ते होते हैं, उनको समझने का वो क्या करता है? प्रयास करता है। और ये इसी स्थिति के अंदर बालक में निर्णय क्षमता आ जाती है। क्या करना है, किस वातावरण में मुझे क्या निर्णय लेना है, कौन सा व्यवहार करना है, पहल करने की शक्ति आ जाती है। यानी वो इस स्थिति में कार्य को क्या करता है? पहल करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हम लिखेंगे इसमें कि यह मंडल लघु मंडल के पीछे जो पढ़ के आए थे ना, वो लघु मंडल के बीच के, लघु मंडल के बीच के रिश्तों, लघु मंडल के बीच के रिश्तों और संबंधों, लघु मंडल के बीच के रिश्तों और संबंधों से वातावरण निर्माण करता है। वातावरण निर्माण करता है कि उनके बीच में रिश्ते कैसे हैं, कौन किस तरह से व्यवहार कर रहा है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे माता पिता के संबंध हो गए, है ना। इसके साथ साथ शिक्षक का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। शिक्षक किस प्रकार है? तो विद्यालय का, इसीलिए मैंने लिखा उसके अंदर कि लघु मंडल में विद्यालय लिखा था। तो विद्यालय के जो रिश्ते हैं वो किस प्रकार के हैं, कौन सा टीचर कैसा व्यवहार कर रहा है ना। कई टीचर बड़े प्रेम से पढ़ाते हैं, कई क्रोध से पढ़ाते हैं। वो सब वातावरण उसको क्या करता है? प्रभावित करता है। तो इसमें आप लिखेंगे इस मंडल में बालक में, इस मंडल से बालक में, इस मंडल से बालक में निर्णय शक्ति, निर्णय पावर, डिसीजन पावर, निर्णय शक्ति, पहल शक्ति, किसी भी काम को करने की पहल शक्ति, ठीक है। इस मंडल से बालक, बालक लिखना है, बालक में निर्णय शक्ति, पहल शक्ति, ठीक है। और बालक की उपलब्धियों का क्या होता है? विकास होता है। बालक अचीवमेंट कौन कौन सी? बालक की उपलब्धियों का विकास, बालक की उपलब्धियों का विकास होता है। तो ये बात आप नोट करेंगे। तो पूछ सकता है कि किस मंडल में बालक में डिसीजन पावर आ जाती है, किस में काम करने की पहल शक्ति आ जाती है, या किस में बालक की उपलब्धियां आ जाती हैं, ठीक है। अब तीसरे की बात करेंगे। तीसरा आता है एक्सो मंडल या एक्सो सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। एक्सो सिस्टम। अब एक्सो सिस्टम को हम क्या नाम दें हिंदी में? तो एक्सो का अर्थ होता है एक्स मींस बाहर, तो यार हम लिख देते हैं इसको बाह्य मंडल। और यहां से आपका पूर्व के एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया गया। अब यानी बालक घर में रहा, स्कूल में रहा, समाज में रहा, इससे बाहर तो नहीं गया। अब क्या होता है, घर में जब माता पिता जिस क्षेत्र में काम करते हैं, बालक की रुचि उस क्षेत्र में हो जाती है।
जैसे मैं पढ़ाता हूं तो मेरा बालक पढ़ने संबंधी बातें करता है, मैं कहता हूं मेरे सीनियर ये हैं, तो वो भी उनको अपना ही सीनियर मानता है, अंतःक्षेपण हो जाता है। उसमें रक्षा युक्तियों की बात करें तो अंतःक्षेपण, वो सोचता है मेरे पापा नौकरी में है तो मैं भी नौकरी लग जाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बालक जो होता है वो इनडायरेक्टली शामिल होता है, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता। एक तो ये बात लिखनी है, बालक क्या होगा, प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा, शामिल नहीं होगा, ओके, नहीं होगा। तो आप लिख लीजिएगा इसको। और इसके अंदर क्या है तो ध्यान रखिएगा, इसमें आएगा, इसमें माता पिता का कार्यस्थल, जहां आपके माँ बाप, बालक के माता पिता, इसमें बालक के माता पिता के कार्यस्थल, माता पिता का कार्यस्थल, जहां माता पिता क्या करते हैं, काम करते हैं, तो वहां का वातावरण भी प्रभावित करता है। जैसे पिताजी घर पे आए कहते हैं आज तो बॉस ने डांट मारी, आज तो उसने ये किया, तो ये सब चीजें उस बालक के मस्तिष्क में चलती हैं, तो वो सोचता है भी बॉस बहुत बड़ा होता होगा, ये होता होगा, तो ये सब चीजें। अगर हम बात करें धार्मिक स्थल, ये भी बालक के वातावरण को बड़ा प्रभावित करते हैं। जैसे हम मंदिर में लेके जाते हैं तो मंदिर का वातावरण देखता है, गुरुद्वारे का देखता है ना, मस्जिद का देखता है, चर्च का देखता है, ये सब चीजें, ठीक है। और अगर बात करें सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक जो संस्थाएं होती हैं, जो समाज भलाई का कार्य करती हैं, उन संस्थाओं को देखता है, तो वो उस वातावरण से भी क्या होता है, बड़ा प्रभावित होता है ना। इसमें बालक माता पिता के कार्यस्थल, धार्मिक स्थल, सामाजिक संस्थाएं, ठीक है, तथा निजी मित्रों, रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है, रिश्तेदारों को शामिल किया जाता है, किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ध्यान रखना, इसमें प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है, सीधा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली रूप से होगा, अप्रत्यक्ष रूप से उस वातावरण जो है वो क्या करेगा, बालक को प्रभावित करेगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहीं से प्रश्न पूछा कि बालक के माता पिता का कार्यस्थल पारिस्थितिक मॉडल के अंतर्गत किस में आएगा, तो ध्यान रखना है वो एक्सो सिस्टम में आता है, बाह्य मंडल में आता है, ठीक है। चलिए गुरुजी, ठीक है जी। चौथो, अब चौथो देखो, ये होता है मैक्रो सिस्टम। क्या होता है ये, मैक्रो सिस्टम, ओके। मैक्रो सिस्टम अर्थात हम इसे बोल सकते हैं वृहत मंडल, वृहत मंडल। अब गुरुजी इसमें वृहत शब्द का अर्थ होता है बहुत बड़ा क्षेत्र, और बहुत बड़ा क्षेत्र कब होगा, जब बालक समाज से क्या करेगा, बहुत सारी चीजों को सीखेगा। जैसे समाज में क्या रीति रिवाज है, क्या परंपराएं हैं, बड़ों के हाथ लगाना, पैर, यानी इस घर के अंदर घूंघट निकलता है, इस घर में नहीं निकलता, ये काम होता है तो इस तरह से होता है, या नहीं जाना चाहिए, यानी प्रत्येक घर की जो संस्कृति है, रीति रिवाज है, वो क्या है, यहां प्रभावित। तो यहां ध्यान रखेंगे, यहां बालक जो होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। बालक क्या होगा, बालक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों से होगा। पहले वाले में सिर्फ क्या नहीं हो रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हो रहा था। तो ध्यान रखिएगा, बालक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। वो किसी फिल्म को देखता है ना, समाज के अंदर कोई रीति रिवाज देखता है, किसकी शादी ऐसे हो रही है ना, किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, सती प्रथा, तो वो उससे बड़ा प्रभावित होता है ना। हर धर्म के अलग, जैसे मुसलमानों के व्यक्तियों को मरने के बाद दबाते हैं, अपने यहाँ जलाते हैं, तो ये सब चीजें वो देखता है, तो वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। और इसमें क्या आ जाते हैं, इसमें आती हैं सामाजिक परंपराएं। आप लिख सकते हैं इसमें सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज है ना। जैसे हमारे यहां सफेद कपड़ा विधवा का प्रतीक है, पर अंग्रेजों के सफेद कपड़ा शादी में पहना जाता है, तो ठीक है। तो वो रीति रिवाज, संस्कृति आदि को क्या करता है, शामिल करता है, आदि को शामिल करता है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें ये वातावरण बालक को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये आपका हो गया चौथा। अब पांचवा है करोनो सिस्टम। करोनो सिस्टम अर्थात हम करोनो सिस्टम को बोलते हैं घटक मंडल। क्या बोलते हैं, घटक मंडल। हिंदी में क्या बोलेंगे, घटक मंडल।
इसमें बालक क्या करता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, आसपास की वातावरण समाज की चीजों को देखता है और फिर देखने के बाद खुद डिसाइड करता है वो। जैसे इसके अंदर बालक को वे चीजें जो बड़ी बड़ी होती है, जैसे माता पिता का संबंध विच्छेद हो जाना, कोई आर्थिक नुकसान हो जाना, वो चीजें उससे क्या करती है, प्रभावित। फिर भविष्य में कहता है ऐसा ना करो, ऐसा करने से नुकसान होता है, पिछली बार ऐसे हुआ था। तो ये चीजें उसके विकास को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसके अंदर बालक क्या है, सब चीजों को देखता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आप लिखेंगे बाल विकास, बाल विकास, बाल विकास की कालानुक्रमिक, 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 ठीक है, यह समय के अनुसार करंट जिसे बोलते हो, एवं सामाजिक घटनाओं को शामिल किया जाता है, सामाजिक घटनाओं को शामिल किया जाता है, घटनाओं को शामिल किया जाता है। जैसे नेठराना गांव के अंदर अभी हमने पीछे काफी दिनों में चर्चा में रहा कि वहां पर सभी गांव ने मिलकर एक भेड़ का बात भरा भाई, तो वो सामाजिक घटनाएं, उसमें भी क्या आती है, फिर सामाजिकता आती है, ठीक है। तो इन चीजों को वो क्या करता है, शामिल करता है कि वर्तमान में क्या हो रहा है, कौन सी सामाजिक घटना है जिसका प्रभाव पड़ रहा है, इससे मेरी वैल्यू बढ़ेगी, ये सब चीजें क्या हैं, वो प्रभावित करेंगे। और क्या करेगा, उसके अंदर सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, जिसे आप बोल रहे हैं, मैं अभी बता के गया, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं, सामाजिक ऐतिहासिक घटनाओं में कैसे, जैसे तलाक होना, माता पिता का संबंध विच्छेद होना यानी तलाक होना, आर्थिक नुकसान होना, है ना, भी उस आदमी ने जुआ खेला वो इतने हार गया, आर्थिक नुकसान, ये सब चीजें क्या करती हैं उसके विकास को, उसके वातावरण की चारों तरफ से वो सीखता है और उसका विकास क्या होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। फिर देखें बालक अपने जीवन में, इसमें बालक अपने जीवन में